हेलो एवरीवन, दिस इज़ हया और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन ग्रो योर हेयर लॉन्गर एंड थिकर। सिंस बाल जो हैं वो हमारा ब्यूटी फीचर है, दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द वे वी लुक, दे मेक अस लुक अट्रैक्टिव, दे मेक अस लुक यंग। तो जाहिर है ये एक बहुत ही सेंसिटिव फीचर है, क्योंकि ये ब्यूटी फीचर है, ये हमारे सर्वाइवल में कंट्रीब्यूट नहीं करता। इसीलिए जब भी बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है तो हमारी बॉडी जो है वो सबसे पहले हेयर फॉल कॉज करती है, क्योंकि सिंस इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू कीप यू अलाइव, द बॉडी शेड्स हेयर टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी in order to fuel you, in order to keep you alive। ये बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़ुद को प्रॉपरली फ्यूल करना इफ़ यू रियली वांट योर हेयर टू गेट हेल्दी, टू ग्रो लॉन्गर एंड टू ग्रो थिकर। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, बट यू माइट बी मिसिंग आउट ऑन अदर थिंग्स। तो इट्स काइंड ऑफ अ कंप्लीट पैकेज दैट यू नीड टू टेक इफ़ यू वांट योर हेयर टू बिकम बेटर, क्योंकि एक दो चीज़ें कर लेने से आपके बालों की हेल्थ बेहतर नहीं हो जाती। लाइक सम पीपल से कि ये चीज़ खा लो या ये लाइक प्रोटीन मास्क यूज़ कर लो, योर हेयर विल गेट बेटर। नो, एक दो चीज़ें करने से आपकी बालों की हेल्थ बेहतर नहीं होती। इट्स अ ब्यूटी फीचर, इट रिक्वायर्स अ लॉट, इट रिक्वायर्स अ कंप्लीट बंडल टू ग्रो, टू गेट बेटर। तो वो सारे फैक्टर्स जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू गेट ऑल दैट नॉलेज जो कि डेकेड्स ऑफ रिसर्च के बाद हमारे पास आई है, एंड नाउ सिंस इट इज़ फ्रीली अवेलेबल टू अस, जिसको यूज़ करके हम जो है बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं एंड वी कैन एक्चुअली गेट आवर ड्रीम हेयर बैक। तो दो तरीके के फैक्टर्स हैं जो कि हमारी हेयर ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी हेयर ग्रोथ में। सो हेयर इज़ बेसिकली 95% प्रोटीन। हमारे बाल जो हैं वो 95% प्रोटीन, जिसका नाम केराटिन है, उससे बने हुए हैं। इट मीन्स कि जो प्रोटीन है वो इट्स काइंड ऑफ अ बिल्डिंग ब्लॉक, वो रॉ मटेरियल है, यानी अगर वो नहीं होगा तो आप फिर कुछ भी कर लें आपके बाल ग्रो नहीं करेंगे। लाइक पीपल यूज़ अ लॉट ऑफ दीज मास्क, वो डिफरेंट मल्टीविटामिन्स खाते हैं या मतलब अलग अलग चीज़ें खाते हैं, दे आर हैविंग लाइक नट्स। But if your diet is deficient in good sources, in complete sources of protein, you are never going to grow your hair, since protein is the raw material। protein बगैर वो grow कर ही नहीं सकते। मैंने बहुत सारी videos की हैं on the importance of protein and why you need to be eating it and how much you need to be eating it। तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर आप उतना प्रोटीन जिस दिन आप उस रिक्वायरमेंट से कम प्रोटीन लेंगे उस दिन आपकी बॉडी जो है इट इज़ गोइंग टू कॉज हेयर फॉल, इट इज़ गोइंग टू शेड हेयर। So make sure that you are getting a sufficient amount of protein, amount that your body needs, not that somebody else is eating। तो अपनी बॉडी के हिसाब से प्रोटीन खाना शुरू करें एंड देन सी हाउ मैजिकली इट वर्क्स टू ग्रो योर हेयर। सेकेंडली, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज़ अ वेरी मच निगलेक्टेड पार्ट ऑफ आवर डाइट। हम लोग बिल्कुल भी वी डू नॉट पे अटेंशन टू ईटिंग आवर वेजिटेबल्स, ईटिंग आवर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो प्रोटीन हमने खाया, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए वी नीड सम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। विदाउट दोज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो प्रोटीन जो है प्रॉपरली जाके हमारे हेयर को या हमारे मसल्स को फ्यूल नहीं कर पाएगा, सिंस इट इज़ नॉट बीइंग मेटाबोलाइज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं फॉर योर हेयर, दे आर जिंक, आयरन, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन सी। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं रेगुलरली आई इंश्योर कि मेरी डाइट में ये विटामिन्स हों, आर आयरन, विटामिन डी एंड जिंक। विटामिन डी जो है और आयरन और विटामिन डी जो है उसका ज़ाहिर है आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं टू गेट टू नो कि आप कितने ज़्यादा उसमें डेफिशिएंट हैं, और आपको उसकी डेफिशिएंसी सिर्फ पूरी नहीं करनी बल्कि आपको उसकी एक सफिशिएंट रेंज में आना है। जैसे कि विटामिन डी जो है उसकी सफिशिएंट रेंज जो है दैट इज़ 50 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर।
तो अगर तो आपका विटामिन डी 30 है और आप ये सोच रहे हैं कि इट्स कम्प्लीटली फाइन, इतना डेफिशिएंट भी नहीं है, नहीं, क्योंकि मैं फिर से दोबारा रिपीट करूँगी वही बात कि सिंस योर हेयर इज़ अ ब्यूटी फीचर, उसको वो बहुत सेंसिटिव है, उसको स्पेशल केयर चाहिए, उसको हर चीज़ जो है वो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वी हैव टू मेक आवर बॉडी फील दैट इट्स कम्प्लीटली सेफ, it's getting all the essential nutrients, no need to get stressed and no need to shed hair. तो हमें हर चीज़ एक सफिशेंट अमाउंट में उसको प्रोवाइड करनी है। तो अपने विटामिन डी के लेवल्स को जो है वो आप 50 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर तक लेकर आएँ, उससे थोड़े ज़्यादा भी हो जाते हैं तो इट्स परफेक्टली फाइन। विटामिन डी वैसे भी आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट कन्वर्ट्स इनटू अ हार्मोन इनसाइड योर बॉडी, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डिजीज़ लाइक कैंसर एंड डायबिटीज़, इस तरह, एंड डिप्रेशन, इस तरह की डिजीज़ से वो आपको बचाए रखता है। सो मेक श्योर कि आपके विटामिन डी लेवल्स जो हैं वो 50 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर से ज़्यादा हों, इससे कम ना हो। और जो है इस वक्त अगर हम बात करें तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ डेफिशिएंट इन विटामिन डी। अगर आपने रिसेंटली कोई विटामिन डी सप्लीमेंट्स नहीं लिए हैं तो आप जाकर अपना टेस्ट कराएंगे तो यू आर 100% गोइंग टू बी डेफिशिएंट इन विटामिन डी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सनलाइट लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है आप यू स्पेंड टाइम आउटडोर्स, तो आपका विटामिन डी नॉर्मल होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिन पे विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन डिपेंड कर रही होती है। सिंस वी आर नॉट वेरी मच वाइट, हमारा स्किन टोन जो है वो डार्क है, और डार्क टोन लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट एब्जॉर्ब करना, जिसकी वजह से हमें सप्लीमेंट्स के थ्रू ही इसकी इंटेक को पूरा करना पड़ता है। सो गेट योर विटामिन डी लेवल्स टेस्टेड टुडे। सेकेंडली, आयरन जो है, आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आयरन जो है वो एक हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है टूवर्ड्स दी सेल्स इनसाइड योर बॉडी। अब वो सेल्स आपके ज़ाहिर है बालों के भी सेल्स हैं, जहाँ से बाल ग्रो कर रहा है, इट्स अ सेल, तो उस सेल्स तक भी ऑक्सीजन का पहुँचना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सके। तो आयरन के जो नॉर्मल लेवल्स हैं दैट आर 12 ग्राम्स पर डेसीलीटर टू 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर फॉर फीमेल्स, और मेल्स के लिए जो है वो थोड़े और ज़्यादा है, फ्रॉम आई गेस 14 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर फॉर मेल्स। तो आयरन लेवल्स भी अगर आपके 9 या 10 हैं तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उसको 12, 13, 14 इतने पर आप लाएं, ताकि जो है एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में बन रहा हो, ताकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो अच्छी तरीके से आपके सेल्स तक पहुंच रही हो। मैंने आई जस्ट गॉट माई आयरन लेवल्स टेस्टेड, तो मेरा हीमोग्लोबिन वाज 10 ग्राम्स पर डेसीलीटर, सो आई स्टार्टेड टेकिंग अ सप्लीमेंट, एन आयरन सप्लीमेंट फॉर दैट। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि आपकी डाइट में होने ही चाहिए। थर्डली, जिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंक जो है इट हेल्प्स इन द डिविजन ऑफ फॉलिकल सेल्स। जो सेल जिसमें से आपका हेयर ग्रो कर रहा है, जिंक जो है उस सेल को डिवाइड करता है, यानी कि अगर वो एक सेल है तो वो और ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होगा, यानी कि इससे क्या है, आपके बालों का वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके सर में फॉलिकल सेल्स होंगे उतने ज़्यादा आपके हेयर जो है वो ग्रो करेंगे, विच मीन्स योर वॉल्यूम इज़ गोइंग टू गेट बिगर। तो जिंक का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिंक की आप कोई भी जो है वो सप्लीमेंट ले सकते हैं, कोई भी वैलिडेटेड सप्लीमेंट। तो ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का होना अलॉन्ग विथ प्रोटीन इज़ क्रूशल, इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेयर टू ग्रो। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नली क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे बालों को नुकसान पहुंचाती हैं, या क्या क्या ऐसी चीज़ें जो यूज़ करके हम जो है वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर हेयर। सबसे पहले तो स्टॉप वॉशिंग योर हेयर एवरी सिंगल डे। यू डू नॉट नीड टू वॉश योर हेयर एवरी सिंगल डे, क्योंकि एक तो पानी के अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमारे बालों के लिए अच्छे नहीं हैं। सेकेंडली, हमारे जो नेचुरल ऑयल्स जो हमारे बालों में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो जो हैं दे ऑल गेट रिप्ड अवे व्हेन वी वॉश आवर हेयर। वो सारे चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मॉइस्चर लूज़ हो जाता है बालों का, और जो है बाल
बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उलझते ज़्यादा हैं, दे ईज़िली गेट्स टैंगल्ड, जिसकी वजह से दे ब्रेक मोर। सेकेंडली, डू नॉट ब्रश देम हार्शली। पहले मैं भी ये करती थी कि बस जैसे भी जो है वो ब्रश कर लिया। नो, यू नीड टू होल्ड योर हेयर फर्स्ट एंड देन ब्रश देम स्लोली एंड जेंटली, क्योंकि जब आप तेज़ तेज़ ब्रश करेंगे तो अगेन आपके जो है वो ड्यू टू दिस मैकेनिकल पावर आपके बालों की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होगी और आपके बाल टूटेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके बाल ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन वो एक अच्छी लेंथ तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, सिंस आप हर दफ़ा ब्रश करते हुए अपना आधा बाल तोड़ देते हैं। थर्डली जो है, मेक श्योर टू कंडीशन योर हेयर वेन एवर यू वॉश देम। जब भी वॉश करें, बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि कंडीशनर जो है वो बहुत ही कोई बुरी चीज़ है, कंडीशनर नहीं करना चाहिए, और बस हम जब कहीं जाते थे कहीं पर दावत में तब कंडीशनर करते थे। तो कंडीशनर करना है, कंडीशनिंग योर हेयर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इट्स जस्ट लाइक यू पुट मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस आफ्टर यू वॉश इट। Similarly, after you wash your hair, you need to condition your hair, you need to moisturize your hair with a good conditioner, क्योंकि और डैम्प हेयर को ही कंडीशन करना है। क्यों? इससे क्या होगा कि जो भी आपका मॉइस्चर है, जब आप कंडीशनर यूज़ करेंगे वो सारा का सारा मॉइस्चर आपके बालों में लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से बाल जो है वो इतने रफ़ नहीं होंगे तो टैंगल नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो उनमें ब्रेकेज नहीं होगी। So these were all the external things that you need to be doing for improving the health of your hair. So I hope this video helps you in growing your hair longer, thicker and shinier. And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next one. Bye.